नमस्कार दोस्तों, एक नई नेशनल करंट अफेयर्स साथ ही साथ झारखंड करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। इसकी पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनालाइज फॉर यू ऐप में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। 5 स्टार रेटिंग इसकी चल रही है और ये आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एनालाइज फॉर यू सर्च करिए, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। एनालाइज फॉर यू सर्च करके इन आईडीज में मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। और चलिए हम लोग पहला सवाल लेंगे। सवाल क्या है, कहाँ 28 अप्रैल से इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन किया जाएगा? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन डी मोहराबादी मैदान, रांची में, ये आपको पता है। और इसका जो उद्घाटन है वो हमारे सीपी राधाकृष्णन जी, जो हमारे झारखंड के राज्यपाल हैं, वो करने वाले हैं। और किसकी मदद से ये होगा? तो झारखंड चेंबर्स और जीएस मार्केटिंग एसोसिएट्स मिलकर जो है ये ऑर्गेनाइज करेंगे, आयोजन करेंगे। और ये जो है 11 दिनों तक चलने वाला है। समापन इसकी 8 मई को हो जाएगी। यदि हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे इसकी पिक्चर देख पा रहे हैं। 28 अप्रैल से 8 मई के बीच ये मोहराबादी मैदान में ये आयोजन होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री के मन की बात की 100वां जो एपिसोड था उसमें झारखंड के 2 व्यक्तियों को जो है वो न्योता दिया गया था। इसमें नेशनल कॉन्क्लेव एक आयोजित की गई थी नई दिल्ली में, ठीक है। तो वो नई दिल्ली में आयोजन नेशनल कॉन्क्लेव जो है विज्ञान भवन में हुआ था, एक्चुअली नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। तो उसमें 2 झारखंड के व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था। वो कौन थे? तो आपको यहाँ पे बताना है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सपन पत्रलेख और संजय कच्छप जी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल है हमारा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सौराष्ट्र तमिल संगमम कहाँ शुरू हुआ है? देखिए, तो यहाँ पे सौराष्ट्र और तमिल दोनों का संगमम की बात हो रही है, ठीक है। तो सौराष्ट्र कहाँ पे है उसको हमने समझना है, और आखिर ये है क्या चीज उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गुजरात में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ बातें, कुछ फैक्ट दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे क्या उसकी लोगो है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सौराष्ट्र जो एरिया है वो गुजरात का ये वाला एरिया है, सौराष्ट्र, ठीक है। मैप पे आप, इंडिया के मैप पे आप गुजरात पता है कि आपको यहाँ पे ये गुजरात है, ठीक है। और ये जो सौराष्ट्र, आपको ये जो एरिया है सौराष्ट्र इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हैं बात। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें तो और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये नरेंद्र मोदी जी हैं और यहाँ पे 2 टेम्पल आपको दिख रहा है। एक तो यहाँ पे एक टेम्पल ये है और एक टेम्पल ये है, ठीक है। तो ये गुजरात का सोमनाथ टेम्पल है और ये तमिलनाडु का मीनाक्षी टेम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे गुजरात और तमिलनाडु, ठीक है। अब ऐसा कहानी है, आपको मैं बता दूं यहाँ पे आखिर ये संगमम करने की क्यों आयोजन की गई है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। बात ऐसी है कि काफ़ी साल पहले, 600 से 1000 साल पहले की बात है, जब गुजरात के सौराष्ट्र से कुछ तमिल जो है माइग्रेट हो गए थे, उनको भगा दिया गया था और वो माइग्रेट होकर तमिलनाडु में जाके बस गए थे, ठीक है। तो उन्हें सौराष्ट्रियन तमिल कहा जाता है, ठीक है। तो चूंकि ये तमिलनाडु में होते हुए भी इनकी जो ओरिजिन है, इनकी जो मूल निवासी है, वो मूल जो है वो चूंकि गुजरात के सौराष्ट्र से है, इसलिए यहाँ पे ये संगमम करवाया जा रहा है ताकि उनकी जो ओरिजिन है, उनके पास जो काबिलियत थी, काफ़ी सारी काबिलियत थी। जैसे हम लोग गुजरात की बात करें तो गुजराती लोग टेक्सटाइल में, कपड़े में काफ़ी जो है फेमस है। उनकी गुजरात में, आपको पता है कि गुजरात में एक दांडी डांस है, वो काफ़ी फेमस है। तो यदि आप देखेंगे कि सौराष्ट्र जो तमिल है उसमें आपको एक तो गुजरात की झलक भी मिलेगी आपको, एक तो उन्हें दांडी भी पता है और उन्हें तमिलनाडु की भरतनाट्यम भी पता है। तो ये यहाँ पे इसका यूज़ किया गया, मैं दिखाऊंगा। ये इसकी लोगो है, मैं आगे लोगो को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है सौराष्ट्र तमिल संगमम, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है कि कैसे पूरे देश को यूनाइट किया जाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत, जितने भी कल्चर हैं पूरे भारत की, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हम लोग बात करते हैं। तो वही यहाँ पे कि सारे कल्चर इंपॉर्टेंट है और सबको सम्मान मिलना चाहिए। तो वही यहाँ पे एक कदम है और 17 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में ये आयोजित की जा रही है। वेन्यू की हम लोग बात करें तो गुजरात के सोमनाथ द्वारका में, ठीक है। तो यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि गुजरात के अंदर कहाँ पे है, तो सोमनाथ, जो कि सोमनाथ मंदिर है, और गुजरात, ठीक है। तो ये सोमनाथ मंदिर, ये मीनाक्षी टेम्पल आप देख पा रहे हैं, ये है तमिलनाडु में। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें जो एट अ ग्लांस कुछ यहाँ पे जैसे कि हमने कुछ बातें करी, तो ऑलरेडी इस पर हमने बात कर ली है। तो इसकी पीडीएफ आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे हम लोग बात करें तो ये इसकी लोगो है। इस लोगो में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो डांस कर रही हैं इस मुद्रा में है, यहाँ पे कुछ कपड़े पहनी हुई हैं, ठीक है। ये कपड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं गुजरात के लिए, मैं आगे आपको दिखाऊंगा उससे। और साथ ही साथ यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये जो दांडी आप देख पा रहे हैं, ये दांडी एक तरह से, दांडी में जो डांस होता है कुछ इस तरह से डंडे से होता है ये दांडी, और दूसरे तरफ यहाँ पे भरतनाट्यम। तो दांडी और भरतनाट्यम का मिक्सअप यहाँ पे ये कल्चर दिखा रहा है। एक तरफ आप सोमनाथ, एक तरफ जो है सोमनाथ मंदिर, एक तरफ मीनाक्षी टेम्पल, दोनों का यहाँ पे समावेश आप देख पा रहे हैं। ऊपर में आपका तिरंगा भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है। नीचे में महासागर जो है वो भी आपको दिख रहा है,
ठीक है, सागर दिख रहा है एक्चुअली सी, तो ये आप समझ रहे हैं। चलिए आगे हम लोग बात करें तो इसके चारों तरफ लिखा हुआ है सौराष्ट्र, ठीक है, तमिल संगमम, ठीक है, तो ये इसकी लोगो है। आगे हम लोग बात करें लोगों के बारे में आके, तो यहाँ पे देखिए सौराष्ट्र तमिल संगमम का लोगो जो है तमिल सौराष्ट्र के लोगो गुजरात के कपड़ा उद्योग को बताता है और इसमें रेशम कपड़ा की जो विशेषता है वो इसमें बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कपड़ा आप देख पा रहे हैं, जो रेशम कपड़ा कैसा क्वालिटी का होता है, इसमें कैसे नक्काशी की जाती है, ये भी इसमें दिखाई गई है। आगे हम लोग बात करें तो दोनों संस्कृति का जो समागम है वो दिखाया जा रहा है। डांडिया और भरतनाट्यम की हमने बात करें, ऊपरी तिरंगा जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत को दिखा रहा है, और जबकि निचला हिस्सा में जो नीला रंग है वो समुद्र के साथ दो राज्यों के विलय का प्रतीक है, ठीक है। तो व्यापक दर्शकों को अपने संदेश को संप्रेषित करने के लिए सौराष्ट्र तमिल संगमम को 3 अलग अलग भाषाओं में दर्शाया गया है। एक तो गुजराती है, दूसरा मेजबान की भाषा तमिल, ठीक है, और तीसरा है अतिथि की भाषा और अंग्रेजी, ठीक है, एक वैश्विक भाषा भी इसमें ली गई है। तो समझ गए, एक तो गुजराती हो गई जो कि एक मेजबान की भाषा है क्योंकि गुजरात इसकी मेजबानी कर रहा है। अतिथि की हम लोग बात करें तो तमिल एक अतिथि है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये गुजरात में आयोजित हो रही है, तमिल के लिए हो रही है, तो तमिल के लोगों के लिए हो रही है जो कि सौराष्ट्रियन तमिल है। तो तमिल क्या हो गए, अतिथि हो गए, और अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा का भी यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें जो 3 लैंग्वेज यूज़ किए गए हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं 3 लैंग्वेज, ठीक है। तो ये एक तमिल लैंग्वेज, ये आई थिंक गुजराती लैंग्वेज है, ये आपके सौराष्ट्र तमिल संगमम, ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो है इंग्लिश में ये चीज़ें लिखी गई हैं। तो मैं ज़रा पीछे भी बढ़ के दिखा दूँ, तो ये आप एक लैंग्वेज देख पा रहे हैं, एक लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, तो आगे और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ से जो हमें समझना चाहिए, उस पर बात कर लेते हैं। अगली चीज़ यहाँ पे कि अगला सवाल क्या हमारा, किस भारतीय को हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे कुमार मंगलम बिरला जी, इनको जो है ये अवार्ड मिला है। हाल ही में डुमरी के विधायक जगन्नाथ महतो का निधन हो गया। वो झारखंड में क्या मंत्री थे, आपको पता है, एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है, शिक्षा मंत्री थे। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि ऑप्शन में कहीं मानव संसाधन मंत्री भी दे दिया जाए, तो ये चीज़ें आप जरूर याद रखिएगा। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज जरूर झारखंड जी के करंट अफेयर्स की ज्वाइन कर सकते हैं आप, एनालाइज फॉर यू ऐप में ये उपलब्ध है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।